अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जोया तलहा जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे चौधरी का कहना है कि अगर मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन जाना चाहते हैं तो प्ली बार्गेन कर लें। वैसे मियां साहब को अगर अपनी हालत के सीरियस होने का इतना ही यकीन होता तो वो 300 तो क्या 3000 अरब डॉलर देने के लिए भी तैयार हो जाते। ये तो मरियम नवाज हैं जिन्होंने मियां साहब को ट्विटर पे देवदास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मेरा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपना नाम चौकीदार रख लिया है। ऐसे चौकीदार ही होते हैं जो अपने ही इलाके में डाके डलवा डलवा के पूरे मोहल्ले को कंगाल बना देते हैं। पंजाब पुलिस की वर्दी एक बार फिर से तब्दील होने जा रही है। पुरानी वर्दी और नई वर्दी में क्या फर्क होगा, आइए आपको दिखाते हैं। खान साहब, पुलिस वालों ने तो नाक में दम कर रखी है। इतनी जेबें तो बसों में नहीं कटती जितने शहरी थानों में लुट जाते हैं। पुरानी वर्दी में हमारी पुलिस का क्या हाल है, खास देखिए जरा। अमीन और जी साहब जी, वैसे क्या है, चुप करके 2000 रुपया रख दे। नहीं तो सामने वाला देख रहा है ना। साहब जी कह रहे हैं 3000 रुपया दो, वरना इस हवालात में भर्ती हो जाओ। खान साहब कुछ करें, पुलिस की वर्दी तो दहशत की अलामत बन गई है। शहरियों की ऐसी छितरोल करते हैं जैसे घर में काकरोच को मारते हैं। देखें जरा। ओए साहब जी को कानून बताता है, ओ सादक एसएचओ को। ओए और कोई कहता मेरी रिपोर्ट दर्ज कर, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर। ओ हम पुलिस वाले हैं या अखबार वाले हो? कुछ करना पड़ेगा। पुलिस की वर्दी वाकई में दहशत की अलामत बन गई है। शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने भी ऐसी वर्दी पहनी थी। पुलिस सिर्फ शरीफ शहरियों के पीछे पड़ती है। डाकू देख कर तो इनके साह खुश्क हो जाते हैं। देखें। मुज़ार साहब, केपी के पुलिस को मैंने मिसाली पुलिस बना दी। आप ऐसा करें, पंजाब पुलिस को भी केपी के पुलिस का यूनिफॉर्म पहना दो। नीली कमीज और डार्क ब्लू पैंट, इससे पुलिस वालों का सॉफ्ट इमेज बनेगा। खास घोड़े को अगर हिरन की खाल पहना दे तो मारेगा तो दुलती है ही। अब मैं तो कहता हूँ खान साहब, वर्दी पुरानी ही रहने देते हैं, अंदर से बंदे बदल देते हैं। ओह नहीं पुस्तार साहब, पुलिस में अगर बकरी भी भर्ती हो जाए तो वो भी रीच बन जाती है। आप ऐसा करें, यूनिफॉर्म बदल के देखें, क्या पता इनके दिल भी बदल जाएं। वर्दी बदल देते हैं फिर क्या होगा, देखें जरा। अमीन और जी साहब जी, और डेटा सारा दर्ज किया कर। सर वो एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। सर आप फिक्र ना करें, मैं आपकी फीस पूरी दूंगा। इधर आ, इधर आ, इधर आना, इधर आ, इधर। वो तू हमें रिश्वत देगा? हम नई यूनिफॉर्म पहन कर रिश्वत लेंगे क्या? ओए हम तो हैं ही ऐसे। लेकिन हमारी नई वर्दी की इज्जत का तो ख्याल कर। हमें रिश्वत देगा? चुप करके पैसे जेब में डाल दे। रिश्वत देगा? चल चलो चल। रिश्वत देगा। अमीन ओ जी साहब जी, रिपोर्ट दर्ज कर इसकी।
खड़ा है, खड़ा। उठ उठ, बंदूक उठा है, उठ। हाँ साहब जी मुझे गोली ना मारना, मेरे ऊपर पर्चा दे दो, मुझे जेल में बंद कर दो, लेकिन मुझे गोली ना मारना। ले दस, हम पागल है जो नई वर्दी पहन कर तुझे गोली मारे? हमें क्या मिलेगा? तो साहब जी का मतलब है वो जो तू डाका मार के आया है ना, उसमें जे साहब जी को क्या मिलेगा? जी जी, लो जी साहब जी, आप तो अपने ही बंदे निकले जी। ये साहब जी, एक आपका और एक मेरा जी। देख भाई, तेरे पीछे दौड़ते दौड़ते ना बड़ी दूर निकल आए। वापसी का रक्षा का किराया भी निकाल, 500 निकाल और काट भी सही। शुक्रिया शुक्रिया साहब जी। निकल। मुझे पता है ना पैसे मिलने हैं ना बांस आएंगे। हमने तो बोलो कि ठुट्टे मार मार कर गटर खोलें। अरे नहीं शहबाज शरीफ साहब, सर आइए तशरीफ रखिए। तभी तो पापा का पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया? आप तो कहती हैं कि दिल में कोई मसला है। पेट से चलकर ही मसला दिल तक पहुंचा है। दोनों में फासला ही कितना होता है? अरे हम कोई दो मुंह वाला सांप है? अरे हमारा एक ही मुंह है और वो है ये। बड़ा ही फिटे मुंह है जी। मेरा मतलब ये है कि सुना है आप नया भारत बना रहे हैं। उस्मान गुलजार साहब अवाम के मसाइल कैसे हल करते हैं, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। 4 महीने हो गए, पूरी गली के गटर बंद है, गोडे गोडे गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, लेकिन यहां कोई सुनता ही नहीं। उस्मान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब। जी बोले, क्या मसला है मेरी प्यारी अवाम, बोले। वज़ीर आला साहब, गली में गट्टों का पानी जमा है और महकमे वाले बात ही नहीं सुनते। महकमे वालों की ऐसी की तैसी बात नहीं सुनते। कैसे बात नहीं सुनते? आए मेरे साथ। महकमे के अफसर तुम हो? ये डिस्टर्ब नहीं करें, उधर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें। ओ जी, मेरा मसला हल करें। गली में पानी जमा है, मोहल्ले वाले बाथरूम के टब में बैठकर बाहर आते जाते हैं। तो सब मोहल्ले वाले चंदा जमा करके एक बड़ी कश्ती खरीद लो। देखो भाई, अमले के पास गटर में फेरने वाला बांस नहीं है। तो यार क्यों नहीं पानी बंद करवाते गटरों का? क्या मसला है? बुज़दार साहब, पहले ही अवाम ने दिमाग का दलिया बना दिया है, ऊपर से आप अपनी वजारत आला उठा के ले आए हैं। जाएं कैबिनेट मीटिंग करें, ये मसला हल नहीं होना। तो मुझे भी तो कुछ बताएं, मसला क्या है आखिर? कि हुकूमत बजट नहीं दे रही तो बांस कहां से खरीदें? ये नहीं मसला हल होना। जाएं अपना काम करें। कमाल है, खान साहब ने कहा था वजीर आला बन के पूरे पंजाब में बेजा हो जाएगी। यहाँ तो मेरी इतनी भी इज्जत नहीं जितनी पिंड में आती थी। लगता है कुछ करना पड़ेगा। यार एक बार कह दिया ना, जब बांस आएंगे तो सारे गटर खुलवा दूंगा। चलो जाओ इधर से। अब मुझे पता है ना पैसे मिलने हैं ना बांस आएंगे। हमने तो बोलो कि ठुट्टे मार मार कर गटर खोलें। अरे नहीं शहबाज शरीफ साहब, सर आइए तशरीफ रखिए। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? क्या मसला है इस अवाम का? शहबाज शरीफ एडिशन 2 साहब, गली में गोटे गोटे पानी खड़ा है, कॉकरोच पूरे घर में बाप का मकान समझकर दंदनाते फिर रहे हैं और ये कहते हैं बांस नहीं है। सर बांस होते तुम पहले दिन ही धक्का खोल देते। हमने कौन सा खड़े पानी में पीली कश्ती चलानी है? क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? तुम ऐसा करो, एक टेंडर दे दो कि इनकी गली में एक ओवरहेड ब्रिज बनाना है ताकि लोग उस पुल के ऊपर से अंदर बाहर आ जा सके। चलो, इन्होंने एक और पुल की गुंजाइश निकाल ली है। क्या करूं? ये लिबास पहनते ही दिल करता है कि 5-6 पुल बनाकर 8-10 बाइक गिरा दो और 10-15 ऑफिसर्स मुअत्तल करके घर वापस जाऊं। ऑफिसर
इस अवाम का मसला फौरी हल करो। खादिम आला साहब, मेरा मतलब है बुजदार साहब, इसका मसला हल नहीं हो सकता। हुकूमत फंड नहीं दे रही। क्या बात करते हो, मैं तुम्हें अभी मुअत्तल करता हूँ। मेरी प्यारी अवाम, तुम्हारा मसला हल हो गया है। तुम्हारा मसला हल न करने वाले ऑफिसर को मैंने मुअत्तल कर दिया है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। मैंने और भी ऑफिसर मुअत्तल करने हैं। और ये क्या करवा दिया तुमने? ना तो तुम्हारा मसला हल हुआ और मुझे भी मुअत्तल करवा दिया। मरियम नवाज शरीफ का कहा कितना चिट्टा है, आइए आपको दिखाते हैं। मामा कसम से मैंने आपके जूतों को वॉशिंग मशीन में नहीं डाला। ये हरकत ना पापा की होगी। आपको पता है पापा ने पिछले हफ्ते क्या किया था? चावलों की प्लेट को वॉशिंग मशीन में डाल दिया था और अपने कपड़े ओवन में गर्म कर दिए थे। अच्छा मामा, मेरे शो का वक्त हो गया, घर आकर आपकी डांट सुनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट पापा की प्रिंसेस और ये थी मेरी मामा। हम सब लड़कियों की ना मामा एक जैसी होती हैं। ये क्यों किया, वो क्यों किया, यहाँ क्यों जा रही हो, वहां क्यों जा रही हो। सॉरी नाज़रीन, मैं तो भूल ही गई। आज के हमारी मेहमान है अपने बच्चों की मामा, साबिक वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आंटी? बेटा, आंटी नहीं कहते, आप ही कह लो, तुमसे चंद साल ही बड़ी होंगी ना। अरे मरियम आंटी, सॉरी मरियम आपी, आप तो मेरी मामा से भी चंद साल ही बड़ी होंगी। अच्छा सॉरी, ये बताएं कि नवाज शरीफ अंकल यहाँ पाकिस्तान में इलाज क्यों नहीं करवाते? यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें कोई धमकी दी है? पापा तो यहाँ का पानी तक नहीं पीते, वो भी इटली से मंगवाते थे। पाकिस्तान का पानी नहीं पीते, लेकिन पाकिस्तान का नमक तो खाया ना आपके पापा ने। वैसे सबसे बड़ा जुल्म तो यही है कि इटली का पानी पीने वालों को झील के नलके का पानी पीना पड़ा। तभी तो पापा का पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया? आप तो कहते हैं कि दिल में कोई मसला है। पेट से चलकर ही मसला दिल तक पहुंचा है, दोनों में फासला ही कितना होता है। नवाज शरीफ अंकल ने तो हम बच्चों की तरह जिद पकड़ लिया कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। हम जब बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, कौन सा नाई की दुकान पे चले जाते हैं। पापा नाई की दुकान पर नहीं, लंदन जाना चाहते हैं। वहाँ कौन सा अंग्रेजी नाई है? ओ, मेरा मतलब है कि अंग्रेजी डॉक्टर है जिसके अलावा इनकी बीमारी कोई नहीं समझ सकता। ओ, अब याद आया, उन्हें एनआरओ का वायरस लग गया है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पापा को एनआरओ की गोली लगाकर लंदन भेज दें, लेकिन वो पैसे ही बड़े मांगते हैं। कितने पैसे मांगते हैं एनआरओ इंजेक्शन के? कहते हैं 40-50 अरब दो तो ही एनआरओ की गोली मिलेगी। मैं तो बचपन में 2-2 रुपए की टैबलेट खाकर ठीक हो जाता था। सस्ते काम का फिर यही नतीजा होता है। सारा मामला तय हो गया है, बात अब बस सिर्फ पैसों पर अटक गई है। वो कहते हैं 40 अरब, पापा कहते हैं 40 रुपए। मैंने कहा पापा कोई बीच का मामला तय कर ले। 40 अरब और 40 रुपए के बीच में सिर्फ कोट लखपत जेल ही आता है। आप अपने भाइयों से क्यों नहीं कहती कि वो पैसे भिजवा दे? भाई एक नहीं सुनते, वो कहते हैं हम क्यों 40 अरब देकर इतना बेकार अब्बा लें। हेलो मरियम बेटा, हुकूमत से कहो मैं अस्पताल जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पेट में सख्त मरोड़ उठ रही है। क्या पापा आप अस्पताल नहीं जाना चाहते? मैं अभी ट्वीट करती हूँ। अरे कान खोल कर मेरी बात सुनो, मुझे फौरन अस्पताल पहुंचाओ। मेरी भूख मर रही, मेरी भूख जगाओ। ओहो पापा, अस्पताल नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? आप क्यों जिद कर रहे हैं कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा? अभी भी पापा जिद कर रहे हैं कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं अस्पताल जाऊंगा, मैं अस्पताल जाऊंगा, मुझे अभी ले चलो।
क्या पापा? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। देखा पापा कितने जिद्दी हैं, कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे अब इजाजत दें, मैंने ट्वीट भी करना है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है लेकिन पापा अस्पताल नहीं जा रहे। नाज़रीन, मरियम नवाज ने तो अपने पापा की मंजी फिर ट्वीट के चौराहे पर बिछा लिया। इसी के साथ पापा की प्रिंसेस को इजाजत दीजिए, घर जाकर मुझे अपनी मामा की डांट भी सुननी है। खुदा हाफिज, बाय बाय। अरे हम कोई दो मुंह वाला सांप हैं? अरे हमारा एक ही मुंह है और वो है ये। बड़ा ही फिटे मुंह है जी। मेरा मतलब ये है कि सुना है आप नया भारत बना रहे हैं। बाखबर जराए कहते हैं कि मियां साहब ने सिर्फ लंदन जाने के लिए जमानत हासिल करने के लिए हॉस्पिटल ना जाने की जिद लगा रखी है। ऐसे में यही हो सकता है कि हुकूमत चीचा वतनी का नाम बदल के लंदन रख दे और मियां साहब को वहां भिजवा दे। उनकी जिद पूरी हो गई तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। खबरदार, होशियार, अरे जागते रहना, हमरे पे ना रहना। अरे अरे नरेंद्र मोदी जी, क्या हुआ? भारत की जनता ने आपको भारत से निकाल दिया क्या? अरे हमका कौन भारत से निकाल सकता है रे? अरे हम तो भारत के चौकीदार हैं। फिर तो आप वही चौकीदार होंगे जो रात के 3 बजे अपना ही बैंक लूट लेता है। अरे हमारी सेना तो ड्यूटी पर सो जाती है। अरे इसलिए हमने सोचा कि हम खुद भारत की चौकीदारी करेंगे, अरे ताकि पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी घुस ना सके। अरे परेशान मंत्री जी, सबसे बड़े आतंकवादी तो आप खुद हैं। हमने तो सुना है कि आपने अपने मुल्क में खुद धमाके करवा के इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया है। अरे ये पटी तो ऑपोजिशन पढ़ा रही है जनता को। अरे हमने एक बार जूस के खाली डब्बे पे पैर मार के ठा कर दिया। अरे तो ऑपोजिशन वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बाकी डब्बे भी हमने फाड़े हैं। लेकिन चालान मंत्री जी, अरे हमरा कौन सा रोज रोज मोटरसाइकिल पे चलान होता है जो आप हमरे को चलान मंत्री कह रही हैं? अरे हम प्रधानमंत्री हैं जी, प्रधानमंत्री। जी जी वही नुकसान मंत्री जी। असल में आपके इतने सारे मुंह हैं कि समझ में नहीं आता कि नुकसान मंत्री वाला मुंह कौन सा है और प्रधानमंत्री वाला कौन सा। अरे हम कोई दो मुंह वाला सांप हैं? अरे हमारा एक ही मुंह है और वो है ये। बड़ा ही फिटे मुंह है जी। मेरा मतलब ये है कि सुना है आप नया भारत बना रहे हैं। पुराना भारत किसी को बेच दिया है क्या? अरे बालकी, हम पुराने भारत को ही रंग रोगन करा के नई कोशिश करा देंगे। अरे जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान में कराई है। अरे जितना बड़ा भारत है इतनी जमीन तो कहीं से भी नहीं मिलेगी। भैरा हिंद के नीचे बड़ी जमीन खाली है, वहां जाकर नया भारत बना लें। अरे वहाँ इतना बड़ा समंदर है कि इतनी बड़ी आबादी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से ला के देंगे? वैसे मोदी जी, ये नए भारत वाला आइडिया आपने इमरान खान साहब के नए पाकिस्तान वाले आइडिया से चोरी किया है ना? मुझे तो लगता है कि नए भारत में भी आप मुसलमानों को चैन से जीने नहीं देंगे। तो पुराने भारत में कौन सा हम चैन से जीने दे रहे हैं उन्हें? हमारा मतलब है हमको मुसलमानों से बहुत प्यार है, जब तक हम इलेक्शन जीत नहीं जाते। प्रधानमंत्री जी,
ये नए भारत में मकबूजा कश्मीर तो नहीं होगा ना? अरे क्यों नहीं होगा जी, हम कश्मीर के लिए तो नया भारत बना रहे हैं, वरना पुराने भारत ने हमें का काट लिया था जो हम नए भारत की तरफ चल पड़ते। कश्मीर के लिए भारत, मैं समझी नहीं। अरे नए भारत में कश्मीर बिल्कुल सेंटर में होगा, इर्द गिर्द भारत ही भारत होगा, फिर देखते हैं कश्मीर कैसे आजाद होगा। कश्मीर सेंटर में होगा, क्या मतलब है? आप कश्मीर खींच के मुंबई तक पहुंचा देंगे? अरे जो हालात हैं यही करना पड़ेगा, वरना कहीं कश्मीरी नौजवान कश्मीर को खींचकर बलूचिस्तान में ना पहुंचा दें। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कंट्रोल लाइन पे सोए हुए फौजियों को भी जगाना है। खबरदार, होशियार, अरे जागते रहना, अरे हमरे पे ना रहना। आइए चलकर देखते हैं खूबसूरत सॉन्ग की पैरोडी। कतर से जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनका इस्तकबाल ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुल्क का सारा मीडिया उन्हें कवरेज दे, और मैं ये भी चाहता हूं कि दूसरे मुल्कों की तरह कतर भी हमारे मुल्क में सरमायाकारी करे। बुज़ार साहब ये क्या कर रहे हैं? ये मुलाजिम जो डिश रख कर गया है वो खा रहा हूँ। बहुत मजे की है, भूख भी बहुत लगी थी। अल्लाह कितने फूल है इस्मान बुज़दार, फूलों की पत्तियां खा रहे। तो क्या ये खाने के लिए नहीं थी? बुज़ार साहब कतर से जो मेहमान आ रहे हैं ये उनका इस्तकबाल करने के लिए फूलों की पत्तियां थी। अच्छा ये उन्होंने खानी थी? ओहो बुज़दार साहब उन्होंने खानी नहीं है, उन पर फेंकनी है। अच्छा मैं अभी नहीं आऊं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड होकर शहबाज शरीफ बन जाऊंगा। नाजरीन कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा कि आप हमेशा से अपना फीडबैक देते आए हैं। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। पूरे मोहल्ले को क्या है मुसीबत, कंगाल में आ रहा मुझे। ताकि लोग उस पुल के सॉरी फंबल हो गए। अरे अरे नरेंद्र मोदी जी क्या हुआ? जनता ने मुझे पता है ना पैसे मिलने हैं ना पास आएंगे, हमले को बोलो ठुड्डे मार मार कर। ओके सर। के चौराहे पर बिठा दो। जनता ने